हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। आज हम वेक्टर एनालिसिस तुम लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। वेक्टर एनालिसिस क्या होता है तुम लोगों के बारे में हमने बता भी दिया था, है ना। वेक्टर एनालिसिस तुम लोगों को वेक्टर के बारे में कुछ चर्चा हुई थी कि नहीं? वेक्टर के बारे में चर्चा हुई थी ना, वेक्टर क्या होता है उसके बारे में। अच्छा, तुम लोगों को शुरू में मैंने एक बात बताया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में बताया था? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये तो बता दो। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये बताओ सर। जो फिजिकली देखो, फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7। पहला कौन सा था? मास। पहला क्या था? मास। दूसरा क्या था? लेंथ। तीसरा क्या है? टाइम। इलेक्ट्रिक करंट। चौथा क्या था अपना? इलेक्ट्रिक करंट। सर चौथा क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। और उसके बाद पांचवा क्या था अपना? टेम्परेचर था। पांचवा क्या था? टेम्परेचर था। छठा क्या था? छठा क्या था? यहाँ पर लिखते हैं हम। छठा क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी था। क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो था आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है। अच्छा, जब वेक्टर हम एनालिसिस निकालते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है, जब हम वेक्टर एनालिसिस करते हैं तो ध्यान सुनो, वेक्टर एनालिसिस करते हैं तो वेक्टर का मतलब यहाँ पर जो हमने बताया था, वेक्टर का मतलब तुम लोगों को जब शुरू में कुछ बातें बताया था कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी होती है। क्या होती है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जब अपनी आती है तो किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल क्वांटिटी पर। किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में 7 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी बताया था। उसके साथ साथ एक चीज और, एक बात और बताया था। किसके बारे में? न्यूमेरिकल यूनिट के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट के बारे में जानते हो ना? यूनिट क्या होता है? सर किसी भी चीज को मतलब जैसे ये ज्योमेट्रिक बिल्डिंग होने लगते हैं यूनिट्स में। अरे देखो, यूनिट के बारे में हमने बताया। अच्छा छोड़ो, तुम लोगों की एक बात और है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे बता रहे थे कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक को किसको जरूरत पड़ती है? एक को अपने को मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और एक को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जो वेक्टर हम यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं, जो हम वेक्टर बताने जा रहे हैं, तो ये वेक्टर क्या होगा? इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको। किसकी जरूरत पड़ेगी? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो बात करते हैं हम मैग्नीट्यूड क्या होता है। हम किसकी बात करें? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड के बारे में हमने बताया था। क्या बताया था मैग्नीट्यूड के बारे में? मैग्नीट्यूड क्या होता है कि अगर अपने पास n इंटू यू है, क्या है? n इंटू यू है, तो ये क्या है? आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। एक क्या है? यूनिट है। क्या है आपका? पहला जो n है, n को हम क्या लिखते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या लिखते हैं हम इसको? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस क्या लिखते हैं हम? यूनिट। क्या लिखते हैं इसको हम? यूनिट लिखते हैं। बातें समझ गए? तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। ये आपका ये क्या है? मैग्नीट्यूड जिसमें केवल दिख जाए अपने को। क्या दिख जाए? केवल किसमें क्या दिख जाए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर प्लस यूनिट को अगर हम क्या कर दें, दोनों को एक साथ जोड़ दें, सबको एक साथ हम क्या करें? जोड़ दें। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट को जोड़ दें तो क्या बन जाता है अपना? मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड यह बताता है कि ये केवल डिपेंडेंट। अच्छा, ये एक बात और हमने बताया था, फिजिकल क्वांटिटी ये जो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी में आते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी आते हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है ना। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने बांटा था ना, फिजिकल क्वांटिटी हमने जब बांटा था, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और क्या था? एक आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी था। तो उसके बारे में बात नहीं, हम बात करते हैं केवल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये अपने साथ, ये क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो जब हम स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं तो ये जो एक दूसरे से क्या? मैग्नीट्यूड, सभी के साथ मैग्नीट्यूड होगा। सबके साथ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। तो ये इन सब का जरूरत पड़ता है अपने को। इन सब का क्या जरूरत पड़ता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, तो तुम लोग लिखना शुरू करो। हेडिंग बना लेना कि ऐसे ही पॉइंट डालना। ठीक है, कोई एक पॉइंट डालना, इसको लिखना पर सबसे पहले, लिखने के बाद एक पॉइंट डालना, तो उसके बाद लिखाते हैं। ठीक है, लिखो। लिखो, हाँ लिखते रहो तुम लोग। बोले एग्जाम लिखना। द फिजिकल क्वांटिटीज
used to the physical quantity used to the physical quantity used to, हो गया। आगे लिखना define physics, defined physics, define physics can be grouped, define physics can be grouped, can be grouped, हो गया, into the into two measure type, into two measure type, into two measure type। मेजर जानते हो ना क्या होता है? मेजर MEJOR, मेजर जानते हो ना? मेजर टाइप, मेजर नहीं, मेजर टाइप, मेजर नहीं लिखना है, मेजर लिखना है, मेजर, ठीक है। मेजर टाइप डिपेंडिंग ऑन द हाँ मेजर, मीजर मत लिख देना, सभी जगह मीजर ही मीजर लिखो तुम लोग। यूनिट एंड मीजरमेंट चल रहा है तो तुम लोग समझो जहां भी आया मीजर मीजर तो वहां मीजर ही मीजर लिखते चलो। मीजर नहीं लिखना, मेजर लिखना है, ठीक है। मेजर हो गया। मेजर टाइप डिपेंडिंग ऑन द, मेजर टाइप डिपेंडिंग ऑन द हो गया टाइप एंड depending on the type and the parameters require हो गया to define those physical quantities, to define those physical quantities, हो गया, इतना हो गया। अब अगला हेडिंग अपना डालना स्केलर क्वांटिटी, पॉइंट हो गया ये। अच्छा इसके बारे में तुम लोग समझ पा रहे हो क्या लिखा है? बढ़िया से पढ़ लियो, देखो क्या कह रहा है। तो अगला हेडिंग हम क्या डालेंगे? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको केवल डिफाइन करने के लिए केवल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है, सॉरी जो डिफाइन करने के लिए केवल अपने को क्या मैग्नीट्यूड की जरूरत है। क्या कहता है? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए केवल किसकी जरूरत पड़ी हो अपने को? केवल किसकी जरूरत पड़ रही हो? मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। केवल किसकी जरूरत हो? मैग्नीट्यूड को जरूरत हो। तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो ना? जैसे कि अगर एग्जांपल अगर इसका लिखना चाहे तो एग्जांपल क्या लिखेंगे? जैसे कि अपना केवल मैग्नीट्यूड में हमने क्या बताया? जैसे मैग्नीट्यूड हम कैसे यूज करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, कोई न कोई एक इसमें यूनिट डालेंगे, कोई न कोई एक यूनिट उसमें डाल देंगे तो अपना क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड। जैसे कि अगर आप बाजार जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं तो आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है। जैसे कि आपने 10 kg कोई सामान लिया, क्या लिया? कोई 10 kg आपने सामान लिया, तो ये क्या हो जा रहा है? ये क्या है अपना? ये क्या अपना मैग्नीट्यूड है। तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ना। अगर इसमें ध्यान से देखो, अगर इसको हम देखें, इसको हम एग्जांपल में अगर लिख रहे हैं जिसका मास क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? केवल स्केलर क्वांटिटी। अगर और इसका लिखें लेंथ क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी, लेंथ स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। और उसके बाद अगर हम डिस्टेंस को देखें, डिस्टेंस क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। और बाकी और सारी चीजें, ये सब क्या है? आपके स्केलर क्वांटिटी। ऐसा मत कहना कि ये जिसमें जैसे कि तुम लोग और कुछ बाकी जैसे और कुछ ये मत कहना कि टाइम आपका क्या है? टाइम भी आपका स्केलर क्वांटिटी। ये तो वेक्टर है, इसमें कोई डायरेक्शन वाली जरूरत होती है क्या टाइम में? टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहाँ सुबह सो के उठे चले गए तुम लोग रनिंग पर, सुबह गए, सुबह जिस डायरेक्शन में गए, मान लो इधर ईस्ट साइड चले गए, मान लो इस साइड चले गए, फिर सुबह वापस कितना उसका तुम्हारा उस समय वेट क्या था? 80 kg था। वेट उस समय क्या था? 80 kg। जैसे ही तुमने डायरेक्शन चेंज किया, अलग जैसे ही अपना क्या किया, तुमने डायरेक्शन चेंज किया, तुम्हारा मास कम हो गया। ऐसा तो होता है क्या? ऐसा नहीं होता। 80 kg से जैसे ही तुम ईस्ट जा रहे हो, 80 kg को वेस्ट जा रहे हो, तुम डायरेक्ट उसमें -80 kg हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये वेट भी आपका क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। वेट भी आपका क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, समझ गए। इसमें आप लोग लिखना मास, लेंथ, डिस्टेंस, तो ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए अगर लिखना चाहते हो तो बोलो, लिखा दे तो लिख लो।
लिखना चाहते हो लिख लो, बोले द क्वांटिटीज द क्वांटिटीज द क्वांटिटीज विच कैन द quantities which can described हो गया, by the help of हो गया, by the help of magnitude are called scalar quantities. These quantities आगे लिखना, these quantities आगे लिखना, these quantities हो गया, these quantities do not require for any direction defining them. इसको डिफाइन करने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लेना, मास टाइम जो भी हो सब लिखना हो तो लिखना, मास टाइम लिखना, लिख सकते हो कि नहीं, डिफाइन एग्जाम्पल लिखना, मास टाइम लेंथ ये सब जितने भी लिखे हैं, वर्क पावर ये सब एनर्जी ये सब क्या है आपके, बोलो स्केलर क्वांटिटी, ये सब क्या है आपके स्केलर क्वांटिटी है, इसको लिख लेना। अगला पॉइंट इसमें एक नोट पॉइंट है, इसमें एक अगला पॉइंट लिखना स्केलर में ही, इसमें स्केलर में एक अगला पॉइंट लिखना, लिखो इट में बी, अगला पॉइंट इसमें लिखना इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। स्केलर क्वांटिटी क्या हो सकता है, यह आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आपको अगर देखें तो अगर नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी जैसे कि वर्क हो गया ना आपका, जो वर्क एग्जांपल लिखे हो ना अभी, वर्क जो होता है, वर्क आपका क्या होता है, एक नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी होता है। देखा भी आगे जब और पावर एनर्जी पढ़ाएंगे तो कैसे आता है नेगेटिव, तभी बताएंगे हम, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगला हेडिंग बनाएंगे आप लोग स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब अगला हम बनाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, किसके बारे में बताते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम बताते हैं, लिख लो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको क्या होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा उसके साथ, प्लस उसको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, अगर डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो डिफाइन करने के लिए, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, समझ गए। चलो इसके बारे में लिख लो, तो आगे इसके बाद में बात बताते हैं। वेक्टर क्वांटिटी इसका डिफिनेशन लिख लो, लिख लो द क्वांटिटीज which require magnitude and direction for their complete definition, लिखो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है। आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं,
वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो इधर, वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया क्या होता है? कोई दिक्कत है इतने में? अगला पॉइंट क्या लिखना कि अ क्वांटिटी, अगला पॉइंट लिखना ए क्वांटिटी कैन बी टर्म्ड एज a vector, can be termed as a vector if follows vector laws, इसका कहने का मतलब यह है, लिख लिए? हाँ, इसका कहने का मतलब ये कि जो कोई भी अगर वेक्टर लॉ है, अगर कोई भी वेक्टर एनालिसिस में अगर हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी अगर वेक्टर लॉ को फॉलो करता है तभी हो पाएगा वेक्टर, नहीं तो फिर नहीं होगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो कि वेक्टर लॉ को फॉलो कर, जैसे कि उसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, परंतु वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नाम सुना होगा। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि अगर हम देखें तो इसमें भी डायरेक्शन भी होता है। अगर हम यहाँ पर हमने कहा कि 5 एम्पियर करंट दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर है कि नहीं, दोनों में देखो डायरेक्शन के साथ बढ़ रहा है, दोनों में क्या है? डायरेक्शन प्लस इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड। परंतु ये वेक्टर, जो वेक्टर का लॉ होता है, ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। इस क्वांटिटी को एक अलग नाम दिया जाता है, इस क्वांटिटी को क्या देंगे? एक अलग नाम दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। अभी उसके बारे में बात करेंगे, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। तो ये वेक्टर लॉ क्या होता है, ध्यान देखो, ये जो वेक्टर लॉ क्या होता है, वेक्टर लॉ क्या कहता है? वेक्टर लॉ में क्या आ जाएंगे? जैसे कि आपका एडिशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एडिशन। उसके बाद आ जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन, क्या आ जाएगा? सब्सट्रैक्शन। और उसके बाद आपका आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, क्या आ जाएगा? आपका मल्टीप्लिकेशन। ये आपके वेक्टर लॉ। अगर इन तीनों लॉ में से अगर कोई भी जिसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये तीनों लॉ को होल्ड्स गुड करता है या फिर इसको फॉलो करता है, तो आपको क्या कहलाएगा? वो वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो वेक्टर क्वांटिटी कहेगा। अदरवाइज अगर क्या है आपके पास? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ गए? टेंसर क्वांटिटी क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास, ध्यान सुनो, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो? डायरेक्शन भी हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन भी हो, परंतु वेक्टर का जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करता है। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर, सॉरी, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ गए? ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। लिखना चाहते हो तो लिख लो, जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो, क्या हो? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, क्या हो? दोनों, बट नॉट फॉलो कौन सा लॉ? वेक्टर लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ? वेक्टर लॉ। यह जो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। एग्जांपल में आपका जैसे इलेक्ट्रिक करंट, अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो एग्जांपल आपका जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? ये इसे हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर का वेक्टर समझ में आया था ना? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? उसका एग्जांपल अगर वेक्टर का एग्जांपल अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग एग्जांपल भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया? फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना? और क्या होते हैं? फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और क्या हो सकते हैं? बोलो। एक्सीलरेशन हो गया, क्या हो गया? एक्सीलरेशन। उसके बाद क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। ये सब क्या है आपके कौन से क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे आपके कौन से क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी। और भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको मोमेंटम हो गया, क्या हो गया? मोमेंटम के बारे में जानते हो ना?
मोमेंटम बचपन में पढ़ते हुए आए हो, मोमेंटम। उसके बाद क्या है आपका, और कुछ हो सकता है क्या? अभी अभी मैंने टार्क के बारे में बताया था, है ना? टार्क याद है कि नहीं? भूल गए? भूल जाते हो तुम लोग, पता नहीं क्या देखते हो, भूल जाते हो ना? याद रहता है? चलो ठीक, इतना चीजें कंप्लीट क्लियर है। इसका इसमें भी एक चीज और लिखना जो हमने स्केलर में लिखवाया था, इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव, इट में भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लिख लोगे? चलो लिख देते हैं, इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। इतना बातें क्लियर है? इतना बातें क्लियर है? ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत? टेंसर क्वांटिटी समझ में आया? टेंसर क्वांटिटी समझ में आया? नहीं आया क्या? आ गया? चलो आगे देखते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट कराते हैं, ध्यान से देखना। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हेडिंग बनाना है। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, इसके दो रूल हैं, इसके दो रूल हैं, एक तो आपका सिंबॉलिक है, एक ग्राफिकल। इसके कितने रूल हैं? दो रूल हैं। कितने रूल हैं इसके? एक तो आपका सिंबॉलिक है, दूसरा क्या है? ग्राफिकल। इसके कौन कौन से रूल हैं आपके? पहला है आपका सिंबॉलिक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है आपका? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद कौन सा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक का मतलब समझते हो ना, उसको सिंबल के अकॉर्डिंग इसको दिखाया जाए। किसके दिखाया जाए? सिंबल के अकॉर्डिंग। जैसे कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको हम कैसे लगाते हैं? कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर जैसे हमने कहा वेक्टर ए दिया हुआ, तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? एक एरो बना देंगे। क्या लगा देंगे? एक एरो बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, सिंबल के अकॉर्डिंग। या फिर इसको एक तरीके से और दिखाते हैं, जो किन्हीं किताबों में दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दो। क्या कर दो? इसको गाढ़ा कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका? हाँ, बोल्ड कर दो, इसको गाढ़ा कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका? सिंबॉलिक। कहीं कहीं पर या वेक्टर, जो कि हमें हमेशा किसको दिखाएंगे? वेक्टर को ही दिखाएंगे। ये देखने में अच्छा भी लगेगा और ज्यादा इंक भी अपना खत्म कम होगा। इंक का भी बचाने का हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। ठीक है, इंक का बचाना जरूरी है कि नहीं? और तुम्हारा पेन भी बच जाएगा। और अगर कहीं इसको गाढ़ा करने के चक्कर में कॉपी को खोद दोगे तुम लोग, है कि नहीं? ऐसा भी कर सकते हो। तो फिर इससे बढ़िया है ये वाला लिखने का तरीका सही है। ठीक है, अच्छा ये बात बताओ, डायरेक्शन आपको तो पता ही है, डायरेक्शन आपको पता ही है। डायरेक्शन क्या क्या पता है? डायरेक्शन कितने होते हैं? चार होते हैं। सबको पता है ना डायरेक्शन कितने होते हैं? चार। डायरेक्शन सबको पता है ना, कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। देखते हो न्यूज, देखते हो ना न्यूज, वही है इसका शॉर्टकट, ये वाला देखो, न्यूज, NEW, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जेड न्यूज, जी न्यूज आता है ना, जो रखे सबसे आगे। हाँ, वो इतना खतरनाक है, सबसे पीछे ही रहता है कि नहीं? जी न्यूज जो रखे सबको सबसे आगे, फर्जी वाला न्यूज है। तो न्यूज का इसका याद करने का तरीका, अपने को डायरेक्शन कितने होते हैं? चार। अपने डायरेक्शन कितने होते हैं? चार। अच्छा, कोई वेक्टर हमने क्या दिखाने का, हमने लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका क्या होगा? ये लिखने का तरीका क्या होगा वेक्टर का? ये अच्छा, जब हम इसको लिखेंगे, ध्यान देखो, वेक्टर ए लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जब हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐसा ही लिखेंगे। ध्यान देखो इधर, अगर हम ईस्ट के डायरेक्शन में ऐसा है, ये नहीं है कि अगर हम नॉर्थ में जा रहे हैं तो इसको ऊपर ऐसे मुंडी, इसका मुंडी कर दे। ये ऐसा नहीं है कि अगर हम वेस्ट में जाने लगे तो कुछ इस तरीके से लिख दें, है ना? अगर साउथ में जाने लगे तो इसका सर ही खोद दें, ऐसा तो नहीं करना है ना। जैसे अपने को करना है कि ये वाला जैसे हम लिखे वैसे ही लिखना है।
कैसे लिखना है? ऐसे ही लिखना है, ये मत कहना कि हाँ जैसे इच्छा करे वैसे ही लिख दे पूरा, ऐसा नहीं करना है। यस सर। ठीक है, तो अपने लिखने कैसा है? ऐसे, कोई भी डायरेक्शन हो, क्या हो, कोई भी डायरेक्शन हो, ऐसे नहीं लिखना है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी जाए, अपने को दिखाने का तरीका क्या होगा? ऐसा ही होगा। समझ गए कि नहीं? तो याद इसका न्यू डायरेक्शन को याद करने का तरीका क्या है? न्यूज देखते हो सभी लोग, और हम तो कहेंगे सजेशन है कि आजकल न्यूज ही ना देखो तो अच्छा है, फर्जी न्यूज चलाते हैं सब। नहीं कर ली न्यूज देखो, फर्जी न्यूज चलाते हैं, एक गाड़ी चली, न्यूज मत देखा करो, डरा देंगे कहीं। न्यूज दिखा, सच दिखाने से ज्यादा वो डराते हैं। सही बात है। समझ में? नहीं आजकल गाड़ियां नहीं लग पड़ते हैं। वही जो न्यूज में आती है एंकरों का, जो महिलाएं आती हैं देखते ना, खूब बढ़िया से मेकअप पोत के आएंगे, फिर आते हैं, कुछ करने का उनका काम नहीं होता, बस डराने का काम होता है। हाँ कोई बात नहीं, गाली वाली मत दो। ये इतना चीजें क्लियर है, इतना चीजें क्लियर है। तो इतने ये इसे हम क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या ये? इसको अब दूसरा क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक मेथड से इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, देख लो। इसको रब किया जाए। यस सर। चलो ध्यान से देखो, ग्राफ। अच्छा ध्यान से देखो, जैसे अगर हमने कुछ लिखा, हमने कोई वेक्टर लिखा, जैसे कि हमने कहा कि हमने किसी पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है F, किसी पार्टिकल पर कितना फोर्स लगा रहा है F इक्वल टू क्या हमने लिखा कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं हम? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं किसी डायरेक्शन में, जिसका नाम हमने क्या रखा? ईस्ट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं? ईस्ट डायरेक्शन में हम इसको क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो F इक्वल टू 10 न्यूटन किधर लगा है? ईस्ट में। समझ गए? नहीं समझ में आएगा? F इक्वल टू फोर्स है, याद है बचपन में पढ़े ना, 9th में पढ़ाया गया होगा, फोर्स को ऐसे F से दिखाते हैं, इक्वल 10 न्यूटन उसका जो होता है ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स। तो इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे दिखाएंगे हम? कैसे दिखाने? इसका दिखाने का तरीका जो होगा कि सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। हमने F इक्वल टू जो हमने फोर्स खींचा, ये हमने फोर्स बनाया, हमने फोर्स का बनाया, ईस्ट के डायरेक्शन में हमने एक लाइन खींची। ईस्ट के डायरेक्शन में क्या किया? एक लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, जैसे ईस्ट के डायरेक्शन में एक लाइन, तो ये लाइन अपने को क्या दिखाएगी? इसका ये जो हमने बताया था ना, ध्यान देखो, ये वाली जो इसका लेंथ होगा, ध्यान देखो, जो वेक्टर का लेंथ होगा, ये क्या होगा? एक अपने को क्या दिखाता है? इसका मैग्नीट्यूड दिखाता है। वेक्टर का लेंथ क्या दिखाता है? इसका मैग्नीट्यूड दिखाता है। ये 10 न्यूटन का होगा, ये क्या होगा? 10 न्यूटन का होगा। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। समझ गए? अच्छा, ये नहीं कहना कि अब यहाँ पर 50 न्यूटन का खींचे तो 50 न्यूटन का खूब बड़ा सा लाइन खींच दे, ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है कि यहाँ पर हम कुछ एज्यूम करके चलेंगे स्केल के। कौन से? स्केल के द्वारा। स्केल जानते हैं ना, इसमें सेंटीमीटर को पता है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ करें 10 न्यूटन का है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर जो अपना 10 सेंटीमीटर का कोई एक लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? 10 सेंटीमीटर को कोई एक लाइन खींच देंगे, तो अपना 10 न्यूटन का यहाँ पर हम मान लिख देंगे। फिर जानते हो क्या लिखेंगे? 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अगर हम लिख देंगे, तो 10 सेंटीमीटर का बड़े आसानी से हम लाइन खींच करके इसको हम दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा कि यहाँ पर जो फोर्स लिखा हमने, यहाँ पर 50 न्यूटन का फोर्स लिखा है। कितना लिखा हुआ है? 50 न्यूटन का फोर्स लिखा हुआ है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? हमने कहा कि ये भी ईस्ट में जा रहा है। हमने कहा कि कहाँ जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। अब ये नहीं कि यहाँ पर हम यहाँ पर 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर माने हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना माने हैं? 1 सेंटीमीटर माने। अब ये नहीं कि 50 सेंटीमीटर का एक लाइन ही खींच देना, 50 सेंटीमीटर का अपने को एक लाइन नहीं खींचना। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे कुछ, क्या कर लेंगे? यहाँ पर देखते हैं, एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या माना कि यहाँ पर हमने माना कि जो हम 5 न्यूटन जो अपना बन रहा है, 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर का लाइन बना लेंगे। 5 न्यूटन को यहाँ पर हमने यहाँ पर मान लेते हैं, जो 5 न्यूटन है 1 सेंटीमीटर लाइन के इक्वल है। ऐसे पे अपने कितना सेंटीमीटर का लाइन खींचना पड़ेगा? अगर हमने 5 न्यूटन का, ध्यान से 5 न्यूटन का 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचा है, तो यहाँ पर कितना है? 50 न्यूटन है। तो हमने कहा 10 न्यूटन, सॉरी 10 सेंटीमीटर का लाइन खींच देंगे, है ना? है ना? इसे हम क्या बोलेंगे? 10 सेंटीमीटर का लाइन खींच देंगे। समझ में आ रहा है नहीं? 10 सेंटीमीटर का, यहाँ पर हम लिख देंगे 50 न्यूटन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कि हमने क्या खींचा? ईस्ट के डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद हमने कहा कि ये 50 न्यूटन जो कि 10 सेंटीमीटर के इक्वल। बातें समझ गए कि नहीं?
इसको रिप्रेजेंट कराने का तरीका ये होता है, इसको रिप्रेजेंट कराने का क्या होता है, तरीका ये होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? तो ग्राफिकल मेथड समझ में आया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक बात और लिखना इसमें, इसको लिख लिया थे, लिख लिए थे, ध्यान से। तो अपने पास अगर कोई भी वेक्टर आता है, कोई भी वेक्टर आता है, तो उसको दिखाने का तरीका क्या होता है, एरो से। अगर हम उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कराएंगे। किससे रिप्रेजेंट कराएंगे, एरो से। कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, हम कोई एक एरो ले लेंगे, उस एरो से रिप्रेजेंट कराएंगे। ठीक है, एरो का जो है ये सिर होगा, हेड, एरो का जो ये क्या होगा, हेड होगा। ये किसको दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। किसको दिखाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को, ये वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाएगा। बातें समझ गए, ये किसको दिखाएगा, द वेक्टर की डायरेक्शन कौन दिखाएगा, इसका जो हेड होगा। और इसे एरो को क्या बोलते हैं, हम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम हेड बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाला उसे क्या बोलते हैं, हम टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम टेल। टेल जानते हो क्या होता है, पूछ, पूछ होता है ना, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, इसे हम हेड दिखाते हैं, इसे हम क्या दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, टेल से। और ये वाला जो डायरेक्शन, इसको ये हेड जो बताता है अपने को, वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। और क्या बताता है कि ये वाली इसकी जो लेंथ होती है, ये उसकी लेंथ होती है, जो वेक्टर जो हमने एरो बन खींचा है, इस एरो का जो लेंथ होता है, वो लेंथ किसको दिखाता है, मैग्नीट्यूड को। ये जो लेंथ है, ये किसको दिखाता है, मैग्नीट्यूड को। किसके मैग्नीट्यूड को, ये जो वेक्टर हम लिए होंगे उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कराएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ये रिप्रेजेंट कराता है। बातें समझ गए, तो इतना क्लियर है। कैसे दिखाएंगे इसको हम, एरो से। डायरेक्शन, जो हेड होगा वो डायरेक्शन को दिखाएगा, और जो आपका टेल होगा तो टेल होगा। बाकी इसका जो लेंथ होगा वो किसको दिखाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, जो हम वेक्टर क्वांटिटी जो जिसको हम यूज किए हैं, चाहे आपका फोर्स हो चाहे वेलोसिटी हो, जो भी हम यूज करें वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कराएगा। बातें क्लियर है, इतना छापो। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, अभी अभी मैंने इसको समझाया था उसके बारे में, है ना। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में अभी अभी मैंने समझाया था कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर दो नहीं होता है, जिसमें देखो अभी अभी मैंने बताया ना कि जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, परंतु वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करे, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना, समझ में आ रहा। तो अब टेंसर क्वांटिटी अपने को पता है, तो इसको बारे में थोड़ा सा हम लिखा देते हैं, लिख लो तुम लोग, लिखा दें बोर्ड पे। बोर्ड पे लिखाएंगे, टाइम लगेगा, अपना इंक भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, तो टाइम को थोड़ा सा बचाते हुए लिख लो। लिखो, दिस क्वांटिटी they have magnitude and direction. They have magnitude and direction. They have magnitude and direction both. Both. They have magnitude and direction both. Okay, but not follow vector law. But not follow vector law. समझ में आया इतना? क्या कह रहा है, ऐसी क्वांटिटी जो जिसमें क्या हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी, परंतु वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते। These quantities are called टेंसर क्वांटिटी। हाँ, कौन सा लास्ट टॉपिक? अभी तो भाई वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट किए हैं, तब तक लास्ट टॉपिक कहाँ से हो गया? सपने में हो गया? नहीं, आज के लेक्चर, आज का लेक्चर। चलो आगे देखो, इतना चीजें क्लियर है। Yes, अगला पॉइंट लिखियो। घर जाने की बड़ी जल्दी होती है। अरे तुम्हारे पिताजी के कुछ देर रोक लो। चलो आगे देखो, अगला पॉइंट इसी में नोट पॉइंट करके लिखना। इसी में नोट पॉइंट करके लिखना। नोट पॉइंट का इसे स्टार डालना, थोड़ा सा नीचे लिखना, नीचे लिखना अपने। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज, there are certain quantities which have magnitude
there are certain quantity which have magnitude and direction both, but do not follows vector laws. Such quantity is tensor quantity, are tensor quantity. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में होता है, डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, हो गया. सच क्वांटिटी आर टेंसर क्वांटिटी. ये दूसरा डिफिनेशन है इसका, जो तुम लोगों को सरल लगे वो याद कर लेना, ठीक है. एग्जाम्पल लिखना हो तो एग्जाम्पल में लिखना है इलेक्ट्रिक करंट. प्रेशर भी होता है, ठीक है, प्रेशर भी आपका टेंसर क्वांटिटी ही होता है, ठीक है. एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो लिख लो. एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट. उसके बाद आपका प्रेशर, ये सब आपके क्या है टेंसर क्वांटिटी. यहाँ पर और सभी होते हैं एक्सेट्रा करके, ठीक है. कोई दिक्कत? चलो अब आगे देखते हैं. टेंसर क्वांटिटी समझ में आया? किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे देखते हैं हम. डायरेक्शन सेंस. वेक्टर में जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्शन. अगर कोई डायरेक्शन समझ गए तो वेक्टर बड़े आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो. तो अगला आपका जो आता है जिसे हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन सेंस, ठीक है. क्या बोलते हैं इसको हम? डायरेक्शन सेंस, ठीक है. कि डायरेक्शन इसको हम कैसे पता करेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है. अच्छा, डायरेक्शन के बारे में अभी हमने बताया कि डायरेक्शन कितने होते हैं? 4. सबको पता है ना डायरेक्शन कितने होते हैं? 4. अभी तो कितने होते हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. डायरेक्शन कितने होते हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. ये डायरेक्शन होते हैं. तो ध्यान से देखो, ये अगर ये जो डायरेक्शन, जरूरी नहीं कोई पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाए, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं. जैसे कि ये डायरेक्शन हो सकता है, ये डायरेक्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? अगर नॉर्थ है तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट. किसके हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट. अगर ध्यान से देखना, अगर कहीं पर नॉर्थ ईस्ट दिख जाए, अगर कहीं पर नॉर्थ ईस्ट दिख जाए किसी डायरेक्शन सेंस का, इसका मतलब ये समझना कि इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है. कैसा एंगल? कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है. अच्छा, अगर साउथ, यहाँ पर क्या लिखे? ईस्ट साउथ नहीं, साउथ ईस्ट लिखे. साउथ ईस्ट लिखेंगे हम. तो अगर यहाँ पर हमने क्या लिखा? साउथ ईस्ट लिखा. यहाँ पर अगर हमने क्या लिखा? साउथ ईस्ट लिखा. साउथ ईस्ट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ईस्ट का मतलब ये होगा कि इसके बीच बनने वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री. समझ रहे हो कि नहीं समझ में आया क्या? तो यहाँ देखो, ये कौन सा एंगल, ये किसके बीच है? साउथ और वेस्ट को. इसको हम क्या बोलेंगे? वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट कि वेस्ट साउथ? साउथ वेस्ट. क्या बोलेंगे इसको हम? साउथ वेस्ट. इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट. इसके बीच एंगल कितना होगा? वही 45 का. समझ गए? वही 45 का. अगर यहाँ देखो, इसके बीच एंगल बन रहा है तो इसे कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट. इसके बीच एंगल वही 45 डिग्री. बातें समझ गए? अगर एंगल ऐसा कहीं दिख जाए, अगर ऐसा कहीं पर एंगल जो भी है, तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कर दे, कोई पार्टिकल नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, कोई पार्टिकल कहाँ जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट. या फिर कह दे साउथ ईस्ट जा रहा है, साउथ वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? बोलो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इसके बीच बनने वाला एंगल कितना होगा? वो हमेशा कितना बनाएगा? 45 डिग्री बनाएगा. बातें समझ गए? कितना बनाएगा? 45 डिग्री बनाएगा. समझ गए? कोई दिक्कत है इतने में ना है? तो इस पे का क्वेश्चन बताया जाए. जैसे कि क्वेश्चन दिखाते, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम. जैसे कि हमने कहा कोई फोर्स. चलो यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं. दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है, इतना लिख लियो. चलो छापते रहिए, फिर इधर क्वेश्चन हम लिख देते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा फोर्स है, कोई एक फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. किस डायरेक्शन में? इन ईस्ट डायरेक्शन. कैसे लग रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में उसको फोर्स लग रहा है. ठीक है, पहला फोर्स. अब उसके बाद हमने कहा कि दूसरा फोर्स भी एक लग रहा है. कितना? दूसरा फोर्स लग रहा है. वो हमने कहा कि कितना, कोई भी नाम देते हैं. जैसे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. किस डायरेक्शन में?
इन नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है। कैसे लग रहा है? नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है। कैसा लग रहा है? नॉर्थ ईस्ट में 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये तो यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड से अपने को मतलब ही नहीं है, यहाँ पर हम केवल डायरेक्शन खेलेंगे। ठीक है, अगला जो फोर्स हमने कहा कि जो इसको हम F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, इसको F3 मान लेते हैं। ठीक है, अगला हमने कहा कि अगला जो फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, कहां पर लग रहा है? वेस्ट ऑफ साउथ लग रहा है। कैसे लग रहा है? वेस्ट ऑफ साउथ लग रहा है। कैसे लग रहा है फोर्स? वेस्ट ऑफ साउथ लग रहा है। समझ गए? कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। कितने यहाँ पर एंगल दे देते हैं, 30 डिग्री पर ये वेस्ट ऑफ साउथ फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगला F4 दे दें, वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि अगला दिया है फोर्स जो 60 न्यूटन पे, यहाँ पर कोई नंबर दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगला 60 डिग्री कहाँ दे रहा है? 60 डिग्री फोर्स लग रहा है ईस्ट ऑफ साउथ। कैसे लग रहा है? कितना लगा? ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, ईस्ट ऑफ साउथ फोर्स लग रहा है। इतना चीजें क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, उसको डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, इसका अगर डायरेक्शन अपने को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? इसको हटा दें, इसको लिख लियो। सबसे पहले अगर इन सबको ये मत कहना कि इन सबका अलग अलग, इन सबको एक साथ दिया तो इन सबको एक साथ हम सॉल्व करके हटा सकते हैं। समझेंगे नहीं? इन सबको एक साथ हम सॉल्व करके हटा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक डायरेक्शन वाला बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? डायरेक्शन बनाएंगे। कि डायरेक्शन क्या होता है? ये अपना नॉर्थ, ये क्या है अपना ईस्ट, ये साउथ, ये क्या अपना वेस्ट है। इतना तो सबको पता है। देखो पहला फोर्स कैसे लग रहा है? 10 न्यूटन इन ईस्ट। ध्यान दो, 10 न्यूटन इन ईस्ट, इधर ध्यान देखना बड़े ध्यान से। फोर्स पहला कैसे लगा? 10 न्यूटन इन ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में अपना यहाँ से फोर्स लगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? 10 F1 है, जो कि कितना 10 न्यूटन लग रहा है। समझ गए? अब ध्यान से दूसरा फोर्स क्या है? F2 30 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट। कैसे लगा है? 30 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट किधर होगा? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो उसके बीच एंगल कितना होगा? चाहे यहां पर 45 डिग्री लिखे, चाहे यहां पर 45 डिग्री, ये नॉर्थ ईस्ट है अपना। क्या है ये? नॉर्थ ईस्ट। कितना लग रहा है? F2 जो है ये कौन सा फोर्स है? ये F2 तो है, F2 ही है ना। कौन सा है ये? F2। उसके बाद क्या कर रहा है? तीसरा है ना 50 न्यूटन 30 डिग्री। कहां पर? 50 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। कहां पर है? वेस्ट ऑफ साउथ फोर्स। जब ऐसा आ जाए, ध्यान देखना, जब ऐसा आ जाए तो सबसे पहले जो लास्ट में होता है, जो लास्ट में होता है उस पे बैठ जाओ, फिर पहले वाले की ओर घूम जाओ। क्या करना है? लास्ट वाला जो होता है उस पे साउथ, ये क्या है? साउथ है, तो साउथ पे जाकर के बैठ जाओ, फिर उसके बाद वेस्ट की ओर घूम जाओ। कितना घूमना है? 30 न्यूटन, सॉरी 30 डिग्री। ठीक है, तो ये साउथ है, ये क्या है? साउथ है, वेस्ट है, तो साउथ पे बैठ जाना है और किधर घूमना है? वेस्ट की ओर। तो साउथ पे कितना घूमना है? 30 न्यूटन, सॉरी 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हमने घूम गया, ये इधर से साउथ में बैठ गया, फिर उसके बाद किधर घूम गया? वेस्ट की ओर घूम गया। ये क्या हो गया? आपका F3 फोर्स निकल गया। समझ गए? ऐसा अगर आ जाए, वेस्ट ऑफ साउथ जो लास्ट में होगा उस पे जाकर के बैठ जाओ, फिर उसके साथ जो जिस पहले वाला होगा पहले वाले की ओर घूम जाओ। उसको ले जाने का तरीका ये होता है। समझ गए? कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद क्या है? F4 जो दिया 60 डिग्री, 70 न्यूटन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। कहां पर है? ईस्ट ऑफ साउथ। ये हटा दे, ईस्ट ऑफ साउथ। तो ये देखो सबसे पहले लास्ट में साउथ है, साउथ में बैठ जाना है। क्या करना है? साउथ में बैठ जाना है, ईस्ट की ओर घूम जाना है। तो साउथ में बैठना, ईस्ट की ओर घूमना, कितना? 60 डिग्री। तो ये साउथ की ओर हमने बैठा, कितना घूम गया? 60 डिग्री घूम गया। इधर कितना घूम गया? मैंने 60 डिग्री घूम गया। तो ये आपका क्या हो गया? आपका F4 निकल गया। बातें समझ पाए? अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इतना छापो, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं हम। चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे कि हमने कहा, चलो पहला हमने क्वेश्चन दिया कि जो फोर्स F1 है, अच्छा मैग्नीट्यूड ना देते, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, तो हम सीधा डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, F1 है जो 30 डिग्री घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या घूम रहा है? इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोलेंगे इसको? हम याद कर लिए, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेंगे। समझिए?
उसके बाद जो दूसरा घूम रहा है वेक्टर, ये 60 डिग्री किधर घूम रहा है, साउथ ऑफ वेस्ट, किधर घूम रहा है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरा फोर्स दे रखा है F3, क्या दे रखा है F3 कैसे घूम रहा है, हमने मान लिया चलो 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, कैसे घूम रहा है वेस्ट ऑफ साउथ। चौथा अगर हमने फोर्स दिया F4 जो है यह कितना घूम रहा है 53 डिग्री, कैसे घूम रहा है 53 डिग्री, कहां पर घूम रहा है यह, हमने चलो मान लिया वेस्ट ऑफ नॉर्थ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ घूम रहा है। क्या होगा, एक और ले लेते हैं 5, ठीक है। F5 दे रखा है, हमने कहा कि 75 डिग्री घूम रहा है, 75 डिग्री घूम रहा है, ये घूम रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलो ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कराना है, कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले अपना क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन क्या है अपना, ध्यान से देखो, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया अपना साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले भी हमने बताया कि जो सबसे पहले 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जो लास्ट में है उसके ऊपर बैठ जाओ, जो लास्ट में है उसके ऊपर बैठ जाओ, पहले वाले की ओर घूम जाओ, जो क्या है जो लास्ट में उसके ऊपर बैठ जाओ, पहले वाले की ओर घूम जाओ। तो लास्ट में कौन है ईस्ट है, ईस्ट पे बैठ गए, पहले वाली की ओर 30 डिग्री नॉर्थ की ओर घूम जाएंगे। ये कितना हो गया 30 डिग्री यहां से नॉर्थ की ओर घूम गए। ये कौन सा फोर्स हो गया F1 हो गया, क्या हो गया ये फोर्स कौन सा हो गया F1 हो गया। उसके बाद F2 क्या करे 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो लास्ट वाले बैठ जाओ, पहले वाले की ओर घूम जाओ। तो वेस्ट इधर है, कितना घूम रहे हैं 60 डिग्री, तो ध्यान दो साउथ की ओर घूमेंगे 60 डिग्री वेस्ट पे बैठ कर, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया आपका F2 हो गया, ये क्या हो गया आपका F2 हो गया। फिर उसके बाद तीसरा क्या है F3, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, क्या कर रहा है वेस्ट ऑफ साउथ। अच्छा 45 डिग्री चाहे किधर पे घूम जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो वेस्ट ऑफ साउथ कौन सा है वेस्ट ऑफ साउथ है, तो यहां से एक लाइन और निकलेगा, वेस्ट ऑफ साउथ घूमो चाहे साउथ ऑफ वेस्ट घूमो, तो यहाँ पर साउथ में बैठ के वेस्ट की ओर घूम जाओ, ये 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री ही होगा। तो ये कौन सा फोर्स है F3 है। फिर उसके बाद 50 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ में बैठ करके वेस्ट की ओर 53 डिग्री घूम जाओ, ये कौन सा ये वाला नॉर्थ में बैठो 53 डिग्री घूम जाओ इधर, ये कौन सा फोर्स हो गया आपका F फोर्स हो गया, कौन सा F4 हो गया, ठीक है। F5 पे से 75 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ में बैठ जाओ ईस्ट की ओर घूम जाओ, नॉर्थ में बैठ जाओ ईस्ट की ओर घूम जाओ 75 डिग्री, 75 डिग्री क्या होगा कितना, कुछ इस तरीके से आएगा, इसे यही आएगा ना 75। तो ये क्या हो गया आपका ये यहां से कितना बना 75 डिग्री, कितना हो जाएंगे F5। बातें समझ में आया, कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है अभी पूछ लो, नहीं बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।